वेलकम टू आनंद इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2 लेसन 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये एक प्ले है जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। उम्मीद है आप सबों को पार्ट 1 पसंद आया होगा। पार्ट 1 में हम सबों ने देखा कि किस प्रकार से मार्शियन इन्वेड होता है, मार्स के लोग अटैक करना चाहते हैं। उनकी नज़र में हमारी पृथ्वी एक गोल मिट्टी के गेंद से अधिक कुछ नहीं है, और उन सब का नेतृत्व ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक करता है जो कि कमांडर इन चीफ है और मार्स ग्रह पर बैठा हुआ है। और उसके आदेशों का पालन कौन करता है? अप्रेंटिस नूडल, जो कि स्पेस स्पेस कंट्रोल, मार्स स्पेस कंट्रोल में काम कर रहा होता है। और फिर आप देखते हैं कि वहाँ से, मार्स से कुछ लोग आते हैं और इन कुछ लोगों पर ही यह जिम्मेवारी दी गई है कि पृथ्वी पर कब्जा कर ले। आप उम्मीद कर सकते हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं कि साइंस बहुत ही डेवलप है मार्स का। जो लोग आए हैं पृथ्वी पर अपना कब्जा जमाने के लिए, उनमें है कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट उफ। और आप ये भी जान जाते हैं पार्ट 1 को देखकर कि ये कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट उफ कहाँ पहुँचे हैं? तो एक लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी जो कि बुक्स से भरी पड़ी है। अब इनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये है तो है क्या, और अंततः इनका कांटेक्ट होता है अप्रेंटिस नूडल के द्वारा ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक से, जो कि पूरे यूनिवर्स में उनके अनुसार, अप्रेंटिस नूडल और ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक के अनुसार पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक से जब बुक के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ दिस, तो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक का जवाब होता है कि ये जो है सैंडविच है। अब बताएं, आपने निश्चित रूप से सैंडविच खाया ही होगा, चखा ही होगा। सैंडविच का ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है, और बुक का भी फ्रंट कवर और पीछे वाला कवर हार्ड होता है। तो इस हार्ड कवर को ध्यान में रखते हुए थिंक टैंक ने बताया ये सैंडविच है। अब देखिए, बुक को सैंडविच कहा जा रहा है, और वो आदेश करते हैं माइटी थिंक टैंक कि टेस्ट करके बताया जाए कि सच में ये सैंडविच है या नहीं। और टेस्ट करने के लिए जब कहा जाता है तो ओमेगा ये आयोटा से कहती है, और आयोटा क्या जवाब देती है ये अब जानते हैं। आयोटा डॉबियसली, मतलब शक के साथ, ईट इट, इसे खाओ। ओ कैप्टन, हे कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। यह तो बड़े सम्मान की बात होगी प्रथम मंगलवासी होना, इस सैंडविच को खाने का गौरव प्राप्त करना। आई एम श्योर, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ। बट, लेकिन, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, लेकिन मैं कैसे, इम्पोलाइट, इम्पोलाइट मतलब र्यूड, मतलब कि विनम्र ना होना, मैं कैसे इतनी बुरी हो सकती हूँ या हो सकता हूँ एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, कि मैं अपने सर्जेंट के सामने खाऊं। सर्जेंट, उप जो है वो सर्जेंट है, और उप सर्जेंट आयोटा से पद में नीचे है। हैंडिंग उप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, और वो किताब जो कि अब तक सैंडविच है, वो
सर्जेंट उप के हाथों में थमा देता है और खुशी खुशी कहता है, सर्जेंट उप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप यह सैंडविच जल्द से जल्द खाएं। उप मेकिंग अ फेस, उप थोड़ा सा अपने चेहरे को बिगाड़ते हुए, हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट, मैं लेफ्टिनेंट, अर्थात कौन खाएगा, मैं खाऊं लेफ्टिनेंट। आयोटा एंड ओमेगा, आयोटा और ओमेगा एक साथ बोल पड़ते हैं, सैल्यूटिंग, जैसे मानो सैल्यूट करके उसका गौरव बढ़ा रहे हों, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हों, उसे प्रेरित कर रहे हों। फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स सूप, ओप ये खाएं आप मार्स के गौरव के लिए। ओप यस ऑफ कोर्स, हाँ अवश्य। अनहैप्पीली, अनहैप्पीली बिना प्रसन्न हुए, मतलब ये खाकर या इसे खाना बहुत ही खुशी की बात उप के लिए तो नहीं है। इमीजिएटली जल्दी से। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वो अपने मुंह को चौड़ा खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ओमेगा और आयोटा सांस रोक कर देख रहे हैं उप को कि अब उप के साथ होने क्या जा रहा है। He bites down on a corner of the book, वह किताब के एक कोने पर दांत से काटता है। एंड पैंटोमाइम्स, यहाँ जो वर्ड है पैंटोमाइम्स, उसका मतलब आप समझेंगे दिखाई पड़ना, मतलब कि प्रिटेंड, ऐसा नकल करना। च्यूइंग एंड सैलोइंग, वह झूठ मूठ का दिखाता है कि वह च्यू कर रहा है, चबा रहा है। एंड शैलोइंग, निगल रहा है, अर्थात उसने किताब के किसी कोने को काटा और काटने के बाद उसने झूठ मूठ का दिखलाया कि वह काटे गए अंश को चबा रहा है और निगल रहा है। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और अजीब प्रकार से भयानक चेहरे बना रहा है, मतलब चेहरों के हाव भाव से बताना चाह रहा है कि ना, इट इज़ नॉट टेस्टी, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। ओमेगा पूछता है, वेल ओप, मतलब अच्छा ओप, अब बताओ भी भाई कि स्वाद कैसा है। आयोटा, वेल ओप, अच्छा ओप अब बताओ कि कैसा स्वाद है। उफ कफ्स, उफ खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पॉन्ड हिम ऑन द बैक, ओमेगा एंड आयोटा पीछे से उसके पीठ पर थपकी देते हैं। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ओप, क्या यह स्वादिष्ट नहीं था सर्जेंट ओप। ओप सैल्यूटिंग, ओप सैल्यूट करते हुए, दैट इज करेक्ट सर, सही कहा सर, आपने ठीक कहा सर। इट वॉज नॉट डिलीशियस, यह टेस्टी नहीं था, स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डन विदाउट वाटर, मुझे नहीं पता कि ये अर्थलिंग्स पृथ्वीवासी, कि ये पृथ्वीवासी ऐसे सैंडविचेस को बिना पानी के कैसे निगल लेते थे। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, ये जो सैंडविचेस है ना सर, ये इतने सूखे हैं जितने अपने मंगल ग्रह के धूल। नूडल, अब नूडल कहता है, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, महोदय महान और ताकतवर थिंक टैंक, मुझे क्षमा करें, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इन माई माइंड अबाउट दो सैंडविचेस। लेकिन इनसिग्निफिकेंट मतलब जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो महत्वहीन है। तो वो कहता है कि माइटी, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मुझे क्षमा करें। फ्लोटेड इनटू माई डाटा, फ्लोटेड इनटू माई माइंड, मतलब मेरे मस्तिष्क में अभी अभी कुछ बातें आई है, कुछ आंकड़े आए हैं तो वो इनसिग्निफिकेंट, मतलब हैं तो वो महत्वहीन। लेकिन अगर आपके आदेश हो तो मैं कहूँ अबाउट दो सैंडविचेस, इन सैंडविचेस के बारे में, मतलब वो चाहता है कि माइटी थिंक टैंक उसकी भी बात सुने, उसके दिमाग में भी कुछ आइडियाज आए हैं
नूडल के दिमाग में सैंडविचेस के बारे में। थिंक टैंक जो खुद को सबसे समझदार और शक्तिशाली पूरे ब्रह्मांड में समझता है, वो अपने आगे किसी को मानता ही नहीं है। उसका मानना है कि उससे आगे कोई हो ही नहीं सकता है, सारी जानकारियां उसी के पास है, सबसे समझदार वही है। वो घमंडी थिंक टैंक क्या कहता है, सुनिए। इट कांट बी वर्थ मच, हालांकि ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा नहीं, ये अधिक मूल्यवान होगा नहीं, बट गो अहेड, लेकिन कह जाओ। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, वो जो तुम्हारे दिमाग में आंकड़े तैर रहे हैं, जो बातें तैर रहे हैं, जो बातें आ रही है, बोल डालो हमें। नूडल कहता है, वेल सर, ठीक है महोदय, आई हैव सीन सर्वायर्स फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, मैंने सैंडविचेस के बारे में फिल्मों में देखा है, सर्वेयर के फिल्मों में देखा है। सर्वायर जो बचते हैं, आपने देखा होगा। आई नोटिस दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, मैंने देखा है सर्वायर के फिल्म्स में कि वो जो सर्वायर्स होते हैं, अर्थलिंग्स होते हैं, वो सैंडविचेस नहीं खाते हैं। दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, देखिए गुरु तो गुरु, शिष्य भी कम नहीं है, जैसा गुरु होगा वैसा ही शिष्य होगा। नूडल क्या कहता है, अब नूडल के अनुसार ये जो सैंडविचेस थे अर्थात बुक्स थे, वो बुक्स सैंडविचेस नहीं हैं, यह वो साबित करना चाहता है। और क्या कहता है कि वे लोग अर्थलिंग्स जो हैं, वो इस डिवाइस का प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए करते थे। भैया आपकी जो किताब है वो वर्षों वर्ष बाद जब मिलेंगे लोगों को 400 साल बाद, तो हो सकता है 400 साल बाद लोग इसके बारे में अलग अलग प्रकार से बात करें, और कुछ लोग इसे कम्युनिकेशन डिवाइस मान लें, मतलब मोबाइल ना समझ बैठें। ऐसे भी ज्ञानी आने वाले समय में हो सकते हैं, भले अपने ग्रह के ना हो, दूसरे ग्रह के, जैसे यहाँ मार्स के बारे में है। तो नूडल के हिसाब से अब ये हमारे बुक्स क्या हो गए, सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। थिंक टैंक हॉटिली नेचुरली, अब थिंक टैंक थोड़ा सा क्रोधित होते हुए, लेकिन यहाँ हॉटिली का कई मीनिंग होता है, मैं बता दूं कि वो दिखाता है कि पहले से ही मुझसे पता था कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। भाई वो तो कमांडर इन चीफ है, किसी भी बॉस इज ऑलवेज राइट, वो किसी भी हिसाब से खुद को कम नहीं बताना चाहता है। कहते नेचुरली, वास्तविक रूप से, प्राकृतिक रूप से। दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, यही तो मेरा अगला बिंदु था, यही तो मैं कहने जा रहा था। मतलब वो ये साबित करना चाहता है कि उसे सब पता है। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, ये सैंडविचेस तो हैं लेकिन कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं, मतलब ऐसे सैंडविचेस जिसके द्वारा आप बातचीत भी कर सकते हैं। भैया आप में से जितने लोगों ने सैंडविच खाया होगा, बताएं मुझे, क्या कभी ऐसा सैंडविच मिला जिसे आप खा भी लें और ज़रूरत पड़ने पर उस सैंडविच से अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को फ़ोन भी कर लें, पापा मैं तो आ रहा हूँ, बाटा चौक पे सैंडविच खा रहा हूँ। बताइए। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। हु इज नेवर रॉन्ग, और गर्व से पूछता है, बताओ नूडल, हु इज नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं होता है। ऑल, ऑल का मतलब है सारे लोग जो लाइब्रेरी में हैं, और वो सारे लोगों के साथ साथ नूडल। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, सभी लोग कहते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, तो वो थिंक टैंक कभी गलत नहीं होते। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं आप सबों को आदेश देता हूँ, मतलब लाइब्रेरी में जितने मार्शियन हैं उन सभी मार्शियन को मैं ये आदेश देता हूँ कि वो इस डिवाइस को लें, अपने कान के पास रखें और सुने, और सुनकर बताएं
कि उन्हें क्या सुनाई पड़ता है। ओमेगा, आश्चर्य से ओमेगा कहते हैं लिसन टू देम, उन्हें सुने। आयोटा एंड ओप टू ईच अदर पजल्ड, लिसन टू देम। आयोटा एंड ओप ये भी कंफ्यूज्ड हैं, पजल्ड हैं, और कहते हैं सुने, उन्हें सुने। कैसे सुने भाई? थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? क्या तुम्हारे कान में गोलियां रखी हैं, या मार्बल्स गोलियां, जो बच्चे गोली खेलते होंगे उन्हें पता होगा। खैर आप लोग तो खेलते ही नहीं होंगे, देखा तो अवश्य होगा। आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा सुनो उसे। मार्शियंस वो वेरी लो, और जो मार्शियंस वहां हैं उस लाइब्रेरी में, वो झुक जाते हैं, बहुत नीचे झुकते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर। ओमेगा झुक कर कहती है ऐसा किया जाएगा सर। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, और बुक केस से उनमें से हर एक, ओमेगा, आयोटा, ओप, हर एक 2-2 पुस्तकों को लेते हैं एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और उन्हें अपने कान के पास पकड़ के रखते हैं, अर्थात एक दाएं कान के पास और एक बाएं कान के पास। लिसनिंग इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब क्लोजली, बहुत ही नजदीक कान के पास, दाएं और बाएं कान के पास किताबों को रखकर ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, आयोटा धीरे धीरे बोलते हुए ओमेगा को, डू यू हियर एनीथिंग? क्या आपको कुछ सुनाई पड़ रहा है? ओमेगा विस्परिंग बैक, ओमेगा फुसफुसाकर वापस जवाब देते हुए, नथिंग, कुछ नहीं। डू यू हियर एनीथिंग ओप? ओप तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा है? ओप लाउडली, ओप जोर से, नॉट ए थिंग, कुछ भी नहीं। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, इतनी जोर से वो बोलता है नॉट ए थिंग कि ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, डर से कूद पड़ते हैं। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन, फिर से वो ओप को चुप रहने की सलाह देते हुए ध्यान से किताबों को सुनने में लग जाते हैं। थिंक टैंक, वेल वेल रिपोर्ट टू मी, अच्छा अच्छा अब मुझे बताओ, व्हाट डू यू हियर? क्या सुनाई पड़ा तुम्हें? ओमेगा, नथिंग सर, कुछ भी नहीं सर। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हम लोग सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंसी नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, नेटवर्क कभी कभी गायब होता है ना मोबाइल का, आपने तो एक्सपीरियंस किया होगा भैया। तो इनके किताब रूपी डिवाइस, जो कि सैंडविचेस ही मात्र नहीं है उनकी नज़र में, ऐसे सैंडविचेस हैं जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का काम भी करते हैं। अभी नेटवर्क नहीं है इसलिए कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है, आएगा नेटवर्क। क्या लगता है आपको, आएगा नेटवर्क इनका? आइए देखते हैं कि नेटवर्क आता है या नहीं। और वो क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी का चक्कर है। आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। ओमेगा तो ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी नहीं है। आयोटा क्या कहता है? नथिंग सर, कुछ नहीं सुनाई पड़ा सर। परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, शायद पृथ्वीवासी के कान हमसे अधिक तेज थे। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि कान का सुनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी कभी कुछ जानवर ऐसे फ्रीक्वेंसी को भी सुन लेते हैं जो हम आप नहीं सुन पाते हैं, जैसे कुत्ता, है ना। तो अब वो कहती है आयोटा कि अर्थलिंग्स के कान हमसे ज़्यादा शार्पर हैं, इसलिए वो सुन लेते हैं, हम नहीं सुन पा रहे हैं। ओप, आई डोंट हियर ए थिंग। ओप थोड़ा साहसी है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो कहता है मैं तो कुछ सुन ही नहीं रहा हूँ। मे बी दिस सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स, शायद इन सैंडविचेस से कोई आवाज आती ही नहीं है। थिंक टैंक, व्हाट? डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक? क्या किसी ने यह जरूरत की कि माइटी थिंक टैंक को यह बताने की कि माइटी थिंक टैंक ने मिस्टेक की है, गलती की है? इतनी हिम्मत? ओमेगा, ओ नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, हम लोग सुन रहे हैं, आएगी, आवाज आएगी, आप क्रोध में ना आए। नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस।
but a cloudy piece of information is twirling around in my head. Please excuse me your brilliance. हे ज्ञानवान, कृपया मुझे क्षमा करें, बट लेकिन बादलों का एक टुकड़ा, मतलब सूचनाओं के बादल का एक टुकड़ा, इज ट्विलिंग अराउंड इन माई हेड, मेरे सिर में यहाँ वहाँ घूम रहा है। अर्थात अगर आप कहें तो मैं इस घूमते उमड़ते सूचनाओं के बादल को आपसे कहूँ। थिंक टैंक, वेल ट्विल इट आउट, अच्छा बाहर निकालो इसे सिर से, अर्थात बको। नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और तुम्हारी जो भी सूचना होगी उसे मैं क्लैरिफाई करूंगा, मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक ऐसा व्यक्ति एक्सप्लेन करने जा रहा है आपके बातों को, आपके इंफॉर्मेशन को, जो घमंडी है, जो अज्ञानी है, लेकिन खुद को बहुत बड़ा ब्रिलियंट मानता है। नूडल कहता है, I seem to recall that the earthlings did not listen to the sandwiches. They opened them and washed them. मुझे लगता है, जहाँ तक याद आता है, कि अर्थलिंग्स इन सैंडविचेस को खाते नहीं थे, वो इन्हें खोलते थे और देखते थे। डियर स्टूडेंट्स, अब तक ये या तो मोबाइल फोन था या फिर रेडियो था, फ्रीक्वेंसी का चक्कर था। अब ये सैंडविचेस, आपके बुक्स जो सैंडविच का काम करता था, अब बनने जा रहा है टेलीविजन। कितने ज्ञानी हैं ये लोग। थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, हाँ ये एकदम ठीक है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये कान से सुनने वाले यंत्र नहीं है ओमेगा। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, वो आंखों से वार्तालाप के लिए है। नाउ कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, देखो तुम्हारे सामने वहां पर एक बड़ा सा रंग बिरंगा सैंडविच पड़ा है, उसे लाओ। इट appears टू बी इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण जान पड़ता है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, उसे देखो और बताओ तुम क्या देख पाते हो। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, और ओमेगा उठाकर लाती है उस रंग बिरंगे बड़े से किताब को जिसका नाम है मदर गूज। ये राइम से भरी किताब है, ढेर सारे राइम्स हैं इसमें, और ये मदर गूज वॉल्यूम जो है वो नर्सरी के बच्चों के लिए है। Holding it so that the audience can see the title, Iota looks over her left shoulder and Oop peers over her right shoulder. अब ओमेगा ऐसे पकड़ी हुई है किताब को कि ऑडियंस देख पाए, और उसके दाएं और बाएं कंधे पर झुककर आयोटा और ऊप झांकने की कोशिश करते हैं कि इस बड़े से मटेरियल में, इस बड़े से सैंडविच में आखिर है क्या। ओमेगा उसको खोलने के बाद कहती है, इट appears टू contain पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, ऐसा जान पड़ता है कि इसमें ढेर सारे तस्वीरें हैं पृथ्वीवासियों के। आयोटा, देयर सीम टू सम सॉर्ट ऑफ कोड, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कोड लिखे भरे पड़े हैं। थिंक टैंक, शार्पली इंटरेस्टेड, थिंक टैंक अब बहुत अधिक उत्सुक होते हुए, कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इंपॉर्टेंट, कहा था ना मैंने तुमसे ये बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब द कोड, उस कोड को बताओ मुझे। ओप, इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स, मतलब आपने कभी ना कभी तो राइम की बुक देखी होगी, उसमें पिक्चर्स होते हैं और उन पिक्चर्स के साथ कुछ शब्द भी लिखे होते हैं। तो वो जो शब्द हैं वो लाइंस हो गए, और मात्राएं अगर होगी तो स्क्विगल्स हो गए,
पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह जो हैं वो डॉट्स हो गए। ऐसे ढेर सारे उन पिक्चर्स के बगल में हैं जो कि उन लोगों के लिए अब कोड हैं, क्योंकि उन्हें तो हमारी राइटिंग पढ़नी नहीं आती। थिंक टैंक कहता है, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट। शायद ये पृथ्वीवासी इतने भी शायद ये पृथ्वीवासी इतने भी अविकसित नहीं थे या हैं जितना हमने सोचा था। वी मस्ट ब्रेक द कोड। हमें किसी प्रकार से उनके कोड को जान लेना होगा। नूडल, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस। हे चतुर चालाक, मुझे क्षमा करें। बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। लेकिन शायद हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे स्पेस के लोगों को वो विटामिन्स नहीं दिए जिन विटामिन्स को खाने के बाद उनका इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ जाए। थिंक टैंक, स्टॉप, रुको। ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी। एक बहुत ही अधिक एक बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर विचार मेरे मन में आई है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। सुनिए, अंतरिक्ष में जाने वाले लोग, स्पेस पीपल, हमारे डिपार्टमेंट ने, केमिकल डिपार्टमेंट ने आपको विटामिन दिया है ताकि आप अपने इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकें। टेक देम इमीजिएटली, जल्दी उसे चबाइए। एंड देन वॉच द सैंडविच। अब तब चबाने के बाद, खाने के बाद विटामिन को सैंडविच देखिए। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू। और तब उस कोड के मीनिंग आपके सामने खुल जाएंगे, राज बाहर आ जाएगा। ओमेगा, इट शैल बी डन सर। ऐसा ही होगा सर। रिमूव विटामिन्स, विटामिन्स निकालो। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स। और इस क्रू के बेल्ट्स में छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस में विटामिन्स हैं। ये क्रू मेंबर्स, स्पेस पीपल, अपने विटामिन्स को निकालते हैं उन बॉक्सेस से, जो बॉक्स का है उनके बेल्ट में। प्रेजेंट विटामिन्स, दिखाइए विटामिन्स। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली। और जल्दी से वो सभी विटामिन्स निकालकर सामने रखते हैं। शैलो विटामिन्स, ओमेगा का आदेश है, शैलो विटामिन्स, निकल जाइए विटामिन्स को। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स एंड गल्प सिमुलटेनियसली। और वे जल्दी से मुंह में डालते हैं विटामिन्स को और निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड। कुछ ही देर में उनकी आंखें चौड़ी हो जाती है आश्चर्य से। देयर हेड शेक, उनके सिर हिलने लगते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और सिर पर हाथ रख लेते हैं। सिर पर लोग कब हाथ रखते हैं? जब बहुत ही विस्मयकारी, आश्चर्य करने वाला दृश्य सामने हो, अनएक्सपेक्टेड हो। जा, ये क्या हो गया? अब समझिए कि 6 बॉल और सामने आपका पसंदीदा क्रिकेटर, और बनाना है 1 रन, और वो अपने रिकॉर्ड के लिए बेहतर जाना जाता है। 6 बॉल बीत जाने के बाद भी अगर वो 1 रन नहीं बना पाता है तो कितना आश्चर्य होगा आपको। आप सिर पीट लेंगे ना। ठीक इसी प्रकार से इस स्पेस पीपल के लोगों ने अपना सिर पीट लिया। ये क्या हो गया? हम लोगों ने तो प्रिमिटिव समझा था, अविकसित समझा था 3 लोग जाएंगे और पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लेंगे। थिंक टैंक ने ये सोचकर भेजा था लोगों को यहाँ पर कि ये मिनटों का काम होगा। मार्स का साइंस ज़्यादा डेवलप है और लंच से पहले हमें ये सूचना मिलेगी कि अर्थ मार्स का एक हिस्सा हो गया। लेकिन नहीं, कुछ ऐसा है इस सैंडविच में जो हैरान परेशान कर रहा है इन लोगों को। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, बहुत सुंदर। नॉट डेसिफर दैट कोड। अब उस कोड को एक्सप्लेन करो। ऑल इट शैल बी डन सर। ऐसा ही किया जाएगा सर। दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस।
वे सब झुक जाते हैं पुस्तक पर, उसके पन्नों को पलटने लगते हैं। ओमेगा ब्राइटली आहा, खुशी से आहा। आयोटा ब्राइटली, आयोटा खुशी से ओहो। ओप बस्टिंग इनटू लाफ्टर, ओफ ठहाके लगाकर हंसता है, हा 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 हा। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, क्या कहता है ये? टेल मी दिस इंस्टेंट, तुरंत बताओ मुझे। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा ट्रांसलेट करो, अनुवाद करो। ओमेगा यस सर। सी रीड्स विथ ग्रेट सीरियसनेस, और ओमेगा बड़ी गंभीर स्वर में पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रैरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो with cuckle cells and silver bells and pretty maids all in a row। फिर से सुनिए। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट contrary, how does your garden grow with cuckle cells and silver bells and pretty maids all in a row। ओप इतना सुनकर हा 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 हा, imagine that pretty maids growing in a garden। कल्पना कीजिए तो गार्डन में, बगीचे में फल फूल नहीं फूलते हैं, सब्जियां नहीं उगाई जाती हैं, बल्कि पृथ्वी पर लोग अपने अपने गार्डन में प्रेटी मेड्स, सुंदर लड़कियां उपजाते हैं। थिंक टैंक अलार्म्ड, थिंक टैंक सावधानी के साथ। मैं एक बार उन 4 लाइनों को दोहराना चाहूंगा। मिस्ट्रेस मैरी मतलब एक, उसमें लिखा हुआ है उस मदर गूस पुस्तक में कि मिस्ट्रेस मैरी नाम की एक औरत है, क्वाइट कॉन्ट्रैरी है, एकदम से ओपोजिट बातें हैं। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, कोई उससे पूछ रहा है कि आपके गार्डन के क्या हाल चाल हैं, क्या क्या उसमें उग रहे हैं। तो वो कहती है कॉकल सेल्स, विथ कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स। कॉकल सेल्स का मतलब यहां पर आप समझेंगे कि सफलताओं का मिलना। वो सफल हो रही हैं, मिस्ट्रेस मैरी सफल हो रही हैं, और क्या किस में सफल हो रही हैं? सिल्वर बेल्स में। जी हाँ, खेतों में घंटियां, बेल्स उपजाए जा रहे हैं, चांदी की घंटियां उपजती हैं। रुकिए, ठहरिए, इतना ही नहीं, इन अर्थलिंग्स की खेती बाड़ी को कम मत समझिए। एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन अ रो, सभी पंक्तियों में, मिस्ट्रेस मैरी के गार्डन के सभी पंक्तियों में आपको बढ़ती हुई प्रेटी मेड्स मिलेंगी, सुंदर कन्याएं मिलेंगी। जी हाँ, सुंदर लड़कियों की खेती होती है। और इसे सुनकर, देखकर, पढ़कर उप तो हंसी से पागल हो गया। हा हा हा, इमेजिन दैट प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, सुंदर लड़कियां बढ़ेंगी, बड़ी होंगी बगीचे में। थिंक टैंक अलार्म, थिंक टैंक सावधान होते हुए। स्टॉप, रुको, दिस इज नॉट टाइम फॉर लेविटी, यह हंसी मजाक का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, इस खोज की गंभीरता को तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो? द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। अरे बेवकूफ, वो उन पृथ्वीवासियों ने पता लगा लिया है कि कैसे दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है। मतलब कृषि और खनन को, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग को जोड़ दिया उन लोगों ने। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स। सच में, हाँ हाँ सच में, वो एग्रीकल्चर और माइनिंग को जोड़ चुके हैं। उनका साइंस बहुत आगे है इन अर्थलिंग्स का। उन्होंने क्या किया है, तो अपने एग्रीकल्चर को माइनिंग से जोड़ दिया है। इसी वजह से उनके क्रॉप्स आम क्रॉप्स नहीं होते हैं, बल्कि रेयर मेटल्स के क्रॉप्स होते हैं, जैसे अभी तुमने देखा सिल्वर एंड कुक्कल सेल्स, और कॉकल सेल्स उपजाते हैं। वो बड़े ही महंगे सेल्स उपजा लेते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, अरे जो इतना कुछ कर सकते हैं, वो बम बम
विस्फोट करने वाले पदार्थों को भी अपने खेतों में उपजा सकते हैं, गोला बारूद भी उपजा सकते हैं नूडल। कॉन्टैक्ट आवर इन्वेशन फ्लीट, जल्दी से हमारे जो आक्रमण करने वाले फ्लीट हैं, क्रू के मेंबर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करो। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। सर, हमारे आक्रमण का जो टीम है, जो सैनिक हैं हमारे, वो सब तैयार हैं कि पृथ्वी पर जाएं और पृथ्वी पर कब्जा करें। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, रोको उन्हें। टेल देम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, उनसे कहो कि वो रुकें, क्योंकि एक नई जानकारी हमारे पास पृथ्वी के लिए, पृथ्वी से आया है, पृथ्वी के बारे में। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा तुम्हें क्या समझ में आ रहा है बताओ। आयोटा, यस सर, हाँ सर। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, यहाँ के हमको पता चलता है कि सिर्फ ओमेगा ही नहीं बल्कि आयोटा भी एक महिला है। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, ग्रेवली मतलब सीरियसली। हे डिडल डिडल, द कैट एंड फिडल, द काउ jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. आयोटा कहती है, हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काउ jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. अब आपके लिए छोड़ता हूं, आप इन 4 लाइंस को प्रयास करेंगे समझने का, मैं बताऊंगा ही, लेकिन आज नहीं, आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इसे आप वीडियो पार्ट 2 समझेंगे और कल मैं फिर लेकर हाजिर हो जाऊंगा आप सबों के लिए वीडियो पार्ट 3, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस प्ले का। उम्मीद है कि आप सबों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू ऑल। और रोज की तरह फिर से आपसे कहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपके इस प्रयास से आपका कोई मित्र जो शहर में ना हो, शहर से दूर हो, जिसकी स्कूल बंद हो, जो बोर फील कर रहा हो, उसकी बोरियत दूर होगी और उसे भी पढ़ाई में कुछ मदद ज़रूर मिल जाएगा। तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल।